हिंदुओं को समझना चाहिए तुम कहां जाके माथा पटक रहे हो। वहां जाकर तुम अपने पैसे को दे रहे हो जहां तुम्हारे गर्दनों को काटने की तैयारियां करी जा रही हो तुम्हारे ही पैसों से। जिस दिन इस देश का राष्ट्रवादी समाज इस अराजक भीड़ के विरोध में खड़ा हो गया, ये सारे के सारे जीजाजी बोलते हुए चरणों पैरों को हाथ लगाएंगे। एक दिन सूर्य से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा। तमा कर बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक जलूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, सबकी सामूहिक लड़ाई है, ये देश सबका साझा है। इसी प्रकार राष्ट्रवाद की शक्ति को हमें संगठित रूप से दिखाना होगा, तब हम इस इस्लामिक जिहाद को इस देश के अंदर रोक पाएंगे, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो हिंदुओं का यह संकल्प मार्च, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट ओ न्यूज़ हिंदी आपको लगातार दिखा रहा है। जंतर मंतर से आप अगर नजर घुमाएंगे तो पीछे मंडी हाउस तक की सभी सड़कें पूरी तरह से हिंदुओं से भरी हुई हैं और एक बड़ा संकल्प, बड़ा मार्च जो है वो आयोजित हुआ है। दीपक हिंदू जी हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, ये बताइएगा कि आज का संकल्प मार्च क्यों इतना खास है? ये जवाब है उस जिहादी उन्मादी भीड़ को, राष्ट्रवादियों का, कि तुम ही सड़कों पर नहीं उतर सकते, इस देश का राष्ट्रवादी समाज भी सड़कों पर उतर सकता है। और अपने निवेदन करूंगा अपने कैमरे वाले भाई से, एक बार उठाकर दिखाएंगे कैमरे को अपने और बताएंगे राष्ट्र विरोधियों को कि ये शक्ति है सनातनियों की, राष्ट्रवादियों की। और जवाब है उन जिहादियों को जो केवल अभिव्यक्ति के नाम पर लोगों का कत्ल कर रहे हैं, लोगों की सर गर्दन काटने की बातें कर रहे हैं। एक लड़की ने ये बोल दिया कि जो सत्य है तुम कहते हो कि उसकी गर्दन काट देंगे। अरे उस पर डिबेट करो, कोर्ट में जाओ, कानून में जाओ, संवैधानिक प्रक्रिया इस देश के अंदर। पर आप हथियार अपने हाथ में लेते हो। उस टेलर का दोष क्या था, आपने उसकी गर्दन काट दी। तो यह जवाब दिया जा रहा है उन राष्ट्र विरोधियों को कि तुम लोग यदि सड़कों पर उतर सकते हो तो राष्ट्रवादी लोग भी सड़कों पर उतर सकते हैं। अजमेर की दरगाह से जिस तरीके से इनाम रखा जा रहा है नुपुर शर्मा के नाम पर, और ये कहा जा रहा है कि मैं अपना घर भी जो है वो दे दूंगा जो नुपुर शर्मा की गर्दन ला करके देगा, तो क्या जो दरगाह पर हिंदू समाज जाता है उसको भी इससे सीख मिलेगा, कोई मैसेज जो है उसकी आंखें खुलेंगी? मैं तो शुरू से कहता हूं मस्जिद मदरसे से ही नेटवर्क इनका पूरा का पूरा टारगेट ये ऑपरेट कर रहे हैं। जो पूरा का पूरा इन जिहादियों का नेटवर्क है, मस्जिद मदरसों से इसको पूरे को ऑपरेट करा जा रहा है। सरकारों को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर इनकी सघन तलाशी अभियान चलाने चाहिए। आप देखिएगा यहाँ से बहुत सारे ऐसे जिहादी तत्व मिलने वाले हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं। तो ये हमें सरकारों को करना होगा और उसमें अजमेर की जो दरगाह है वो भी प्रमुख है। जिस प्रकार से वो लोग बयान दे रहे हैं सारी दुनिया को देखना चाहिए और विशेषकर हिंदुओं को समझना चाहिए तुम कहां जाके माथा पटक रहे हो। वहां जाकर तुम अपने पैसे को दे रहे हो जहां तुम्हारे गर्दनों को काटने की तैयारियां करी जा रही हो तुम्हारे ही पैसों से। हिंदू जी, ये बताइएगा कि लगातार जो हिंदू समाज में एक करके एक जो है नाम बदलते रहते हैं, पर जो है एक के बाद एक लोग बलिदान होते रहते हैं, तो क्या अब जो है बदलाव का समय है, लोग जो है इससे सीख लेंगे और एक बदलाव की ओर बढ़ेंगे? बलिदान से ही व्यवस्थाएं बदलती हैं, समाज में जागरूकता आती है। लोग कहते हैं मर के कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, मर के लड़ाई बेशक ना जीती जाए पर मर कर लड़ाई को मजबूत जरूर करा जा सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों का बलिदान इस जन समूह को खड़ा कर रहा है, इस देश के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा को खड़ा कर रहा है। ये जरूरी है। जिस दिन इस देश का राष्ट्रवादी समाज इस अराजक भीड़ के विरोध में खड़ा हो गया, ये सारे के सारे जीजाजी बोलते हुए चरणों पैरों को हाथ लगाएंगे। दीपक जी, जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो आंदोलन तो है रेगुलर होते रहते हैं समय समय पर ऐसा आयोजन जो है ऐतिहासिक आयोजन जल्दी जो है वो दिखाई नहीं देता। क्या आप बड़ी वजह मानते हैं कि आज जो समाज के लोग हैं अपना संगठन बुला करके, पार्टी बुला करके हिंदू बनकर एक साथ जो आए, क्या पीछे बड़ा कारण क्या है? बिल्कुल, अब समय आ गया है जाति पंथ के राजनीतिक संगठनों के मतभेदों को बुलाकर हिंदू होने के नाते, राष्ट्रवादी होने के नाते, सनातनी होने के नाते एक मंच पर आने का। और मुझे प्रसन्नता है समाज खड़ा हो रहा है और जवाब भी देगा। तमाम जो लोग हिंदू समाज के लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग जो है किस तरीके से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते? एक दिन सूर्य से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा। तमा कर बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक जलूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, सबकी सामूहिक लड़ाई है, ये देश सबका साझा है। इसी प्रकार राष्ट्रवाद की शक्ति को हमें संगठित रूप से दिखाना होगा, तब हम इस इस्लामिक जिहाद को इस देश के अंदर रोक पाएंगे, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि जो देश है, भारत का देश जो सेकुलर देश है, भाईचारा के साथ रहना चाहिए, आज वो ये कह देंगे कि हिंदू समाज मिलकर के जो है मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों को भारत में डर लगता है, उनको क्या कहेंगे? हम किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहे, हम तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गर्दनें हमारी काटी जा रही हैं, मंदिर हमारे तोड़े जा रहे हैं, अपमान हमारे देवी देवताओं का करा जा रहा है। हम तो स्वयं डरे हुए लोग हैं। आज हम किसी दुकान पर कोई सामान भी खरीदने जाते तो हमें डर लगता है कि सामान पर थूक तो नहीं दिया गया, किसी
जिहादी ने इस पे कुछ ऐसा तत्व तो नहीं मिला जिससे खा के हम मर जाएं। हम अपनी बहन बेटी को किसी टेलर के पास भेजते हैं तो हमें लगता है कि कहीं वो लव जिहाद में उसे फंसा तो नहीं लेगा। हम अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे आज स्कूल, घर से हमारी बच्चियां निकल, हम तो डरा हुआ समाज है, हम किसी को क्या डरा सकते हैं? हम तो डरा हुआ समाज है मेरे भाइयों, और जब डरा हुआ समाज प्रतिक्रिया करता है तो सारी दुनिया देखती है। तो ये दीपक हिंदू जिनसे हम बात करने की कोशिश कर, इनका यही कहना है कि हिंदू समाज जो है वो प्रतिघात लगातार देखता रहा है, लेकिन अब प्रतिकार का समय है और प्रतिकार दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हिंदू समाज एकजुट होकर के एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रहा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।